हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल वीडियो भी है क्योंकि मुझे एक डीएम आया, एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर मैं क्लास नाइन्थ में हूँ और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूँ। अब देखो, अब मैं उसको समझाता तो शायद उसको सारी बात समझ में नहीं आती और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो, दो चीज़ है कि पहले आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है सोचने के लिए कि सिविल सर्विसेज क्यों करनी है और सिविल सर्विसेज के अलावा और क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज ही करना है और मुझे आईएएस ही बनना है, या फिर जो आईएएस जो यूपीएससी सीएसई में जो अदर सर्विसेज है आपको वो करना है। और अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज होगी अभी के लिए। देखो, सिंपल सी बात है कि अभी से ना तो आप सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हो, ना तो आपको यूपीएससी की एक्चुअल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्टिव प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट पैसिव प्रिपरेशन आप कर सकते हो। वो प्रिपरेशन क्या होती है उसके बारे में आज आपसे मैं बात करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, यूपीएससी एग्जाम में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के ऊपर आपका कमांड। ठीक है, तो अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिंदी और इंग्लिश या कोई भी जो आप लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं आपके कंपलसरी पेपर के लिए, आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, आप उसके ऊपर पूरा का पूरा कमांड लाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश को आप जितना बेहतर कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को ठीक करें, जितनी ज़्यादा हो सके अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, फास्ट रीड करें। ये होगी आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी कि आपको अपने लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है जब तक आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नहीं पहुंच जाते। इवन कि मैं फर्स्ट ईयर में भी आपको नहीं कहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हाँ, सेकंड ईयर से आप अपने कॉलेज में हैं, जब आप बीए कर रहे हैं या कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, तो अपने सेकंड ईयर से आप अपने सिलेबस को फोकस कर सकते हैं। आपने लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, अपने लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। सेकंड चीज़, अगर आप अपनी लैंग्वेज के साथ कर रहे हो, सेकंड चीज़ की मैथमेटिक्स, क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो मैथ्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से कवर करो। उसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आप साथ साथ में थोड़ा सा जो सीसेट की प्रिपरेशन होती है, जैसे रीजनिंग हो गई या फिर रीजनिंग के आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने लैंग्वेज पे फोकस करना है। सेकंड चीज़ आपको क्या फोकस करना है कि आपको फोकस करना है न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर, कि आप जब आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी तो फिर आपके पास न्यूज़पेपर रीडिंग करने का एक ऑप्शन अच्छा है, मैगजीन्स पढ़ने की आप कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों में अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे तो व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगी। और एक चीज़ और, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि आप लिखना शुरू करें। इंग्लिश में बहुत सारे लिखने, जैसे आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे लिखिए, 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स में ऐसे लिखिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखिए, ईजी टॉपिक्स पे लिखिए। जो स्कूल में वो लिखने की जो हैबिट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा यही सजेशन है स्टूडेंट को कि अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो यूपीएससी के सिलेबस के पीछे मत जाओ, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि जो 9 से 12 तक हैं या 9 से आप फर्स्ट ईयर तक मान के चलो, मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको नोट मेकिंग नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स के लिए कोई नोट मेकिंग नहीं करनी। आपकी रीडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर, आप तो चलो छोटे हो बट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो वो नोट्स से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं है। वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेसिक ऑब्जर्वेशन से या फिर आपके एलिमिनेशन मेथड से या फिर आपको कितना चीज़ें याद रहती हैं उसके बेसिस पे है। तो आप नोट्स बना के ये चीज़ें कभी नहीं होने वाली, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले कि हाँ पॉलिटी के लिए मैंने इनफ स्टडी कर ली या ज्योग्राफी के लिए मैंने इनफ स्टडी कर ली। आप 6 to 12 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है आपने रीड कर लिया, आप सब कॉन्शियसली जब सेल्फ टॉक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है मुझे ज्योग्राफी में इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप उस टॉपिक उस चैप्टर को 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी में भी आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करना है। जीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर है वहां भी आपको 50 55 60 क्वेश्चन पे आप प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और कई मैंने बच्चों को देखा भी है कि वो क्लास नाइन्थ में है या 10th में है, वो अभी से साइंस के नोट्स बना रहे हैं, ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हैं। प्लीज़ आप उसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप अपने इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, रीडिंग स्किल्स के ऊपर अपनी फोकस कीजिए। जब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माई 3 एडवाइस, जो मेनली मैं अपने एडवाइस को लास्टली अगर मैं समअप करूं तो पहला चीज़ है कि अपने लैंग्वेज पे कमांड रखें। क्लास नाइन्थ
क्लास 9 से लेकर 12 या फर्स्ट ईयर तक के जो बच्चे हैं अपने इंग्लिश पे कमांड करें, लैंग्वेज पे, बोथ हिंदी और इंग्लिश। सेकेंड चीज़, अपनी मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होगी उतना ज़्यादा आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और लास्टली, आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट अगर हो रहे हैं यूपीएससी को लेके, यूपीएससी सीएससी को लेके, तो इतना नहीं होना है। आपको पहले जानना है कि जॉब प्रोफाइल क्या है और अपने अदर ऑप्शन को भी आप देखें। आप किसी अपने सीनियर से बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं भी आपको आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच।